इस मुबारक वादी के मौके पर मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आता है। साहिब मिशकात ने इसको नकल किया है। हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आमिन। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को, सूरह ताहा कुरान मुक़द्दस की अजीम तरीन सूरह है और सूरह ताहा भी कुरान मुक़द्दस की सूरह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की इन सूरतों को दुनिया पैदा करने से 1000 साल पहले तिलावत फरमाई। दुनिया बनी नहीं हुई थी, इंसानों जिन्नात इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। ये शजर व हजर, ये बहर बर, ये रौनक कुरानाई, ये चांद सूरज सितारे इस रुए जमीन पर नहीं थे। दुनिया को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। फलम्मा समिअतिल मलाइकतुल कुरान, जब फरिश्तों ने कुरान मुक़द्दस को सुना तो उस मौके पर फरिश्ते को क्या खुशी हुई थी। हम बहैसियत मुसलमान अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है कुरान मुक़द्दस कितना ऊंचा कलाम है। जब फरिश्तों ने उस वक्त सुना तो वो झूम गए और मारे खुशी के उन्होंने उस वक्त जो मुबारक बादी पेश की थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नक़ल फरमाया। फरिश्तों ने उस वक्त फरमाया था, तूबा लि उम्मतिन यंज़िलु अलैहिम हाज़ा, कि उम्मत मुबारकबाद के काबिल है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपना ये अज़ीमुश्शान कलाम नाजिल फरमाएंगे। ये कुरान मुक़द्दस की अजमत है कि फरिश्तों ने उस वक्त मुबारक बात पेश की थी कि वो उम्मत कैसी खुशनसीब होगी और कैसी अजीम उम्मत होगी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपना ये मुक़द्दस कलाम नाजिल फरमाएंगे। और तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, कि वो सीना मुबारकबाद के काबिल है। मुबारक हो उन सीनों को जो सीने इसको उठाएंगे, जो सीने इनको महफूज करेंगे और जो जिन सीनों में ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मुक़द्दस को जिन सीनों के अंदर डालेगा। फरिश्तों ने उन सीनों को मुबारकबाद पेश की और फरिश्तों ने कहा, तूबा लि अलसिनतिन तंतिकु बिहाज़ा, कि वो ज़बान मुबारकबाद के काबिल है जो ज़बान अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को दोहराएगी। यह खालिक व मालिक का कलाम है। कहाँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और कहाँ ये बंदे नापाक। इसकी क्या हस्ती थी कि अल्लाह तबारक व तआला की बात को दोहरा सके। कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया है, इन्नकुम ला तर्जऊन इलल्लाहि बिशैइन अफज़ल मिम्मा खरज मिन्हु यानी अल कुरान, कि रुए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब का जरिया अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला के ज़ात से निकली हुई चीज़ यानी कुरान है। रुए ज़मीन पर जो कुछ भी है ये सब खुदावंद कुद्दूस की कुदरत के करिश्मे हैं। ये हम जो आसमान देख रहे हैं ये खुदावंद कुद्दूस की कुदरत का मज़हर है। ये ज़मीन जो देख रहे हैं, ये पहाड़ देख रहे हैं, या दुनिया के अंदर जो बेशुमार मखलूक़ात है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मज़ाहिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के करिश्मे हैं। लेकिन ये जो कुरान मुक़द्दस है वो अल्लाह तबारक व तआला की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से निकली हुई चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की बोली है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम लोगों को ये शरफ बख्श दिया कि हम इस कुरान मुक़द्दस को दोहरा सके, कुरान मुक़द्दस को पढ़ सके। चुनांचे रुए ज़मीन पर इससे बड़ा कोई शरफ नहीं है और इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं है कि इंसान कुरान मुक़द्दस को पढ़ना जानता हो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता हो, कुरान मुक़द्दस से उसको लगाव हो। और जिसको जितना कुरान मुक़द्दस से लगाव होगा या लगाव है वही इज्जत वाला है, वही शरफ वाला है, वही करामत वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहून बिहा,
व इन्न बहा उम्मती व शरफ़हा अल कुरान, कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ शरफ की बात होती है, फख्र की बात होती है। कोई फूल है जिसमें एक ख़ास खुशबू है, जिस पर उस फूल को इम्तियाज़ है। कोई कौम है जिसमें कोई ख़ास खूबी है, उस बुनियाद पर उस कौम को इम्तियाज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अगर कोई इम्तियाज़ की बात है, मेरी उम्मत के लिए अगर कोई फ़ख्र की बात है और इफ्तिखार की बात है, तो वो ये है कि उसको कुरान कितना पढ़ने आता है, कुरान से उसको कितनी दिलचस्पी है, कुरान के ताल्लुक से उसके क्या खिदमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है बड़ी उम्र के लोगों में कि ये कुरान बच्चों के लिए है, ये कुरान मकतब और मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने की चीज़ है। नहीं, जिसने भी कलमा पढ़ लिया है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार किया है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी और बुनियादी ज़रूरत यह है कि वो कुरान मुक़द्दस को सीखे, जितना हासिल कर सकता हो। 24 घंटे के औकात में से वो अपने औकात को फारिग करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी उम्र के भी सहाबी हैं, आपके उम्र के भी सहाबी हैं, और जो छोटे हैं वो छोटे हैं, लेकिन हर उम्र के सहाबा ने कलमा पढ़ने के बाद पहला जो काम किया है वो कुरान मुक़द्दस को सीखा है। हर मुसलमान की बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी इस्तिताअत के एतबार से कुरान मुक़द्दस को देख के पढ़ना सीख ले, कुछ सूरतों को ज़बानी याद करना सीख ले, कुरान मुक़द्दस की तिलावत का मामूल बना ले। आज हम लोगों के पास वक्त की कमी नहीं है। जो लोग गांव में रहते हैं, खाली रहते हैं, उनके पास भी बहुत वक्त है। अगर उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाए तो अपने मदरसा के असातिज़ा से वक्त लेकर या घर में जो पढ़े हुए लोग हैं उन लोगों से वक्त लेकर कुरान मुक़द्दस को सीख सकते हैं। जो लोग बाहर रहने वाले लोग हैं, जब वो घर पे आते हैं तो उनके पास कोई मशगूलियत नहीं होती है, वह भी 24 घंटा उनका खाली होता है। इस दुकान पे, उस दरवाजे पर, यहाँ वहाँ जो फजूल मशगूलियतों में होते हैं, वो अपने आप को फजूल मशगूलियतों से बचाकर किसी हाफिज साहब से बात करके, इमाम साहब से बात करके, या जिनको कुरान मुक़द्दस सही पढ़ना आता है उनसे बात करके कुरान मुक़द्दस को सीख सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़ी शैउम मिनल कुरान कल बैतिल ख़रिब, कि जिस सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं हो वो वीरान घर है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये सच्ची और पक्की हकीकत है कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम जाएंगे, तो क्या हम इस वीराना घर के साथ जाएंगे, उस सीना के साथ जाएंगे जिसके अंदर कुरान की कोई सूरत ना हो, कुरान की कोई आयत ना हो, और उस जबान के साथ जाएंगे जिस जबान को कुरान पढ़ना नहीं आता हो। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर लगाव पैदा करें, और याद रखिए यह भी नहीं है कि ये किसी मफलूक हाल लोग, किसी कमजोर हाल लोग, बदहाल लोगों के लिए कुरान मुक़द्दस है, उन्हीं के पढ़ने के लिए है, उन्हीं के समझने के लिए है, उन्हीं के सीखने के लिए है। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और इसको सबसे सीखने और पढ़ने वाले सैयदुल अंबिया व रसूल, सैयदुल कौनैन, सैयदुल मुलूक व सैयदुल मलाइका, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हर चीज पर जिनको सरदारी और शरफ हासिल है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह तबारक व तआला के बाद जिनको सबसे बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मुक़द्दस को किस एहतमाम के साथ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला से सीखा, और पूरी जिंदगी किस एहतमाम के साथ आपने इसकी तिलावत फरमाई, और पूरी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत के लिए क्या किया, जतन किया, ये हर उम्मती के लिए गौर व फिक्र की बात है। गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस के लिए गौर कीजिएगा तो मक्का मुकर्रमा में क्या होता था। बात दावत की है, बात तबलीग की है, तो वहाँ जो दावत का रास्ता था सिर्फ और सिर्फ कुरान मुक़द्दस की तिलावत था।
कोई आयत आती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुनाते, उसको समझाते, सहाबा छुप छुप कर पढ़ते थे। पाबंदियां थी, पहरे थे कि कुरान मुकद्दस की आयत को पढ़ा नहीं जाए, और लोगों को लगाया जाता था ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वलगौ फीह, के लोगों को ग्रुप बना के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछा करने के लिए भेजा जाता था कि जब आप कुरान पढ़े तो उनको पढ़ने नहीं दो, इंतशार पैदा करो। लेकिन उस माहौल में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को पढ़ा है, और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कुरान मुकद्दस को सीखा है और एक दूसरे को सिखाया है। इससे अंदाज़ा लगता है कि कुरान मुकद्दस की इतनी अहमियत है कि इंसान सब कुछ उस पर कुर्बान कर सकता है। एक हदीस शरीफ याद आती है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम लोग एक जगह सहाबा के साथ बैठे हुए थे, और वो भी कमजोर सहाबा के साथ बैठे हुए थे। वकारी यकरऊ, और हमारे दरमियान एक कारी साहब कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे। वो अपनी मजलिस का हाल बयान करते थे कि मजलिस का हाल ये था कि सब लोगों के बदन पे कपड़े भी मुयस्सर नहीं थे। बाज़हुम लयस्ततिरु बिबाज़िम मिनल उरा, कपड़ों की कमी की वजह से बाज से छुप के बैठे हुए थे। उन लोगों की मखलूकुल हाली का ये हाल है कि बदन पे कपड़े भी मुयस्सर नहीं है, लेकिन मजलिस लगाए हुए हैं और एक उसमें कारी साहब कुरान फरमा रहे, तिलावत फरमा रहे। इज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में तशरीफ लाए, फसकतल कारी, कारी साहब खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह कुन्ना नस्तमिउ इला किताबिल्लाह, कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुन रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अस्बिरा नफ्सी माहुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसी जमात पैदा की कि मुझे हुक्म हुआ कि तुम जाओ और वहां बैठो। जब ये कमजोर लोग कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि जाइए, हमारे वहाँ कुछ बंदे हमारे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप जाकर वहाँ बैठिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मुकद्दस को पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है, हम सब की जिम्मेदारी है। दुनिया के अंदर इज्जत व वक़ार का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझकर उस पर अमल करना, यही इज्जत का रास्ता है। और आखिरत में भी इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। दुनिया में ताकतों को देखकर, हुकूमतों को देखकर, हुकूमतों के नजरिए को, हुकूमतों की सोच को देखकर, या बड़े बड़े लोग इस रुए जमीन पर जो इख्तिदार के एतबार से है, उन लोगों की सोच और फिक्र को देखकर अपने आप को धोखा में नहीं डालना चाहिए, अपने आप को मरूबियत का शिकार होकर के गुमराही में नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमारे लिए जो इज्जत का रास्ता है, इफ्तिखार का रास्ता है, वो कुरान मुकद्दस को पढ़ना, समझना और समझकर उस पर अमल करना है। समझने वालों से कुरान मुकद्दस के अहकामात को, मसाइल को मालूम करके अपनी जिंदगी में उतारना, रुए जमीन पर आज भी यही सुकून का रास्ता है, यही इज्जत का रास्ता है, यही इफ्तिखार का रास्ता है। और कल क़यामत के दिन जो इज्जतें हैं वो इसी से वाबस्ता है।